और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध के मैदान से आ रही है। यूक्रेन के मिकोलेव में बरस रहा है रूसी कहर। मिकोलेव में 4 घंटे से जारी है रूसी बमबारी। रूसी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, एक जख्मी हो गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। यूक्रेनी हथियार डिपो रूस के टारगेट पर है। ज़पोरिज़िया से लेकर कुपियांस्क तक रूस और यूक्रेन बारूद बरसा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जंग का सबसे बड़ा मैदान बाख्मुत बन चुका है। ज़ेलेंस्की सेना बाख्मुत के वॉर ग्राउंड में आगे बढ़ रही है। विश्वविभीषिका और अद्रिविका फतेह के बाद उसके टारगेट पर T-05-13 रोड है। अगर इस पर यूक्रेन का कब्जा हुआ तो रूस के लिए दक्षिणी बाख्मुत बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। क्या है T-05-13 रोड और क्या है ज़ेलेंस्की के बाख्मुत जीत का प्लान, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। तारीख 29 जुलाई, जगह बाख्मुत फ्रंट लाइन से थोड़ी दूरी। ये तस्वीरें तकरीबन 50 दिन पहले की हैं। बाख्मुत पर रूसी कब्जा हुए 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका था, मगर अब भी बाख्मुत फ्रंट लाइन से कुछ दूरी पर यूक्रेनी कमांड सेंटर मौजूद था। ज़ेलेंस्की कमांड सेंटर पहुंचे और यूक्रेनी कमांडर से बाख्मुत फतेह के प्लान पर बात की। ज़ेलेंस्की ने जो प्लान 50 दिन पहले बनाया था, उसमें यूक्रेन को कामयाबी मिलने लगी। यूक्रेन आर्मी रूसी फ्रंटलाइन को तोड़कर आगे बढ़ रही है। इस इलाके में एक बार फिर रूस और यूक्रेन की तरफ से बारूदी हमले तेज हो चुके हैं। बाख्मुत के ताजा हालात आपको बताएं, साथ ही यूक्रेन का बाख्मुत फतेह प्लान क्या है वो भी डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले बाख्मुत के वॉर ग्राउंड से आई 3 भीषण तस्वीरें देखिए। ये वीडियो बाख्मुत के क्लिश्चिवका का है, जहां बॉर्डर एरिया के पास जमीन पर लड़ रहे रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने आसमान से बारूद बरसाया। ये वीडियो बाख्मुत के अंद्रिवका का है, जहां से यूक्रेन आर्मी रूसी सैनिकों को रौंदते हुए आगे बढ़ रही है। बाख्मुत में यूक्रेन आर्मी रूसी सैनिकों पर चुन चुनकर हमले कर रही है। इस वीडियो में देखिए कैसे यूक्रेन सेना ने रूसी सैनिक पर ड्रोन से बम गिराए। दरअसल बाख्मुत फतेह के प्लान में यूक्रेन आर्मी का पहला टारगेट क्लिश्चिवका और अद्रिविका था। इस पर कब्जे के साथ ही बाख्मुत की पहली रूसी डिफेंस लाइन ध्वस्त हो चुकी है। दोनों इलाकों पर कब्जे के बाद अब यूक्रेनी आर्मी के टारगेट पर रूस की सप्लाई लाइन भी आ चुकी है, जिस पर कब्जे के बाद यूक्रेनी सेना दक्षिण बाख्मुत में रूसी सैनिकों पर भीषण प्रहार करेगी। क्लिश्चिवका और अंद्रिवका के पास मौजूद ये T-05-13 रोड है। इसी सड़क के जरिए दक्षिणी बाख्मुत में रूसी सैनिकों को हथियार भेजे जाते हैं। हथियार भेजने का एक और रास्ता T-05-13 रोड के पास मौजूद रेलवे लाइन भी है। इन दोनों पर कब्जा कर यूक्रेनी आर्मी रूस की रसद को रोकना चाहती है। साफ है, अगर दक्षिणी बाख्मुत के लिए जाने वाली रूसी सप्लाई रोड और रेलवे लाइन पर यूक्रेन कब्जा कर लेता है तो उसे बाख्मुत के एक हिस्से को वापस पाना आसान हो जाएगा। बाख्मुत में भले ही रूसी सेना बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन ज़पोरिज़िया में रशियन आर्मी यूक्रेन पर काल बनकर टूट रही है।
ज़ेपोरिज़िया के रोबोटाइन और बर्बोवॉय में रूस यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग में यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के 7 टैंक तबाह कर दिए। 100 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए। रूस ने यूक्रेन का एक हथियार गोदाम भी उड़ा दिया। ज़ेपोरिज़िया के पास डोनेस्क में भी रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। डोनेस्क में रूस ने रॉकेट लॉन्चर से भीषण अटैक किया। इस हमले में रूस का बड़ा हथियार डिपो तबाह हो गया। कुपियांस्क में रूसी टैंक एक्शन में नजर आए। रूसी टैंकों ने यूक्रेनी पोजीशन पर ताबड़तोड़ बारूद बरसाया। खेरसोन में रशियन एयरफोर्स ने यूक्रेनी आर्मी पर भीषण हमला किया। यहां रूसी अटैक हेलीकॉप्टर्स ने आसमान से बारूद बरसाकर कई यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर दिया। क्रेमेनिया में रूसी जवानों ने यूक्रेनी सैनिकों को घेर कर चारों तरफ से फायरिंग की। रूस के इस हमले में 16 यूक्रेनी जवान मारे गए। जहां रूस यूक्रेन पर भीषण प्रहार कर रहा है, वहीं यूक्रेन के निशाने पर रूसी टैंक। पहली तस्वीर खेरसोन की है, जहां यूक्रेन ने 2 रूसी टैंकों को तबाह कर दिया, जबकि दूसरा वीडियो डोनेस्क का है, जहां यूक्रेन ने ड्रोन अटैक कर रूस के T-72 टैंक के परखच्चे उड़ा दिए। साफ है, वॉर ग्राउंड में दोनों तरफ से भीषण हमले जारी हैं। ज़ेपोरिज़िया से लेकर डोनेस्क तक बेतहाशा बारूदी वर्षा हो रही है। न रूसी हथियार फैक्ट्रियां रुकने का नाम ले रही हैं और न ही नेटो देश हथियार देने में पीछे हट रहे हैं। ऐसे में अंतहीन होती इस जंग का अंजाम क्या होगा, किसी को नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।